नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी समास प्रकरण की क्लास चल रही है और ये पाणिनि बेद की 30 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। और अब आज हम समास में द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं और द्वंद्व समास में भी कल हमने सामान्य परिचय और इससे पहले हमने बहुब्रीहि समास कंप्लीट किया था। चलिए इसको यदि आपको देखिए, यदि आप आज की क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले की क्लास भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस द्वंद्व समास में समस्त पद या सामासिक पद की पूर्व और उत्तर अवस्था का ज्ञान करवाने के लिए विशेष सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस समास में, इस द्वंद्व समास में समस्त पद और सामासिक पद दोनों सेम ही है। या तो समस्त पद कह दीजिए या सामासिक पद कह दीजिए कि पूर्व और उत्तर अवस्था, पूर्व यानी पहले वाला पद और उत्तर यानी बाद वाला पद, इसकी अवस्था का ज्ञान करवाने के लिए हमें क्या करना है, विशेष सूत्रों का प्रयोग किया गया है। जिसमें पहला सूत्र मैंने आपको बताया साथियों, द्वंद्वगी। पहला सूत्र क्या है प्यारे साथियों? द्वंद्वगी। यह सूत्र कहता है कि द्वंद्व समास में इकारांत या गी संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है। यानी इसमें बताया गया है कि द्वंद्व समास में इकारांत या गी संज्ञक वर्ण का क्या होता है, यानी गी संज्ञक पद का क्या होगा, पूर्व प्रयोग होता है। पूर्व प्रयोग का मतलब होता है कि जो पहले वाला पद पूर्व में होगा वो। देखिए गी संज्ञा सकी शब्द को छोड़कर शेष सभी ऋस्व इकारांत शब्दों की होती है। इसमें प्यारे साथियों ये बताया गया है कि जो गी संज्ञा होती है ये ओनली सखी शब्द को छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके बाकी सभी ऋस्व इकारांत जो शब्द होते हैं उनकी क्या होती है, गी संज्ञा होती है। जैसे आपका पहला उदाहरण है इसमें प्यारे साथियों, हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च। तो आपको इसमें क्या करना है, समस्त पद आपको बनाना है। तो क्या करना है प्यारे साथियों कि इसमें जो देखना, इसमें क्या होगा, हरि जो विभक्ति लगी हुई हटा दे, हरि और यहाँ हरो। तो क्या बनेगा ये प्यारे साथियों, हरि हरो। इस प्रकार आपको करना है। आगे प्यारे साथियों सेकंड नंबर का जो सूत्र होगा वो होगा अल्पाच करम। क्या होगा, अल्पाच करम, अल्पाच करम। ये सूत्र कहते हैं कि अर्थात जिस पद में कम अच यानी स्वर हो उस पद का पूर्व प्रयोग होता है। यानी प्यारे साथियों जो अल्पाच करम, अल्पाच करम जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है कि जिस पद में कम अच यानी स्वर, अच स्वर वर्ण की मात्रा होती है, यानी जिसमें कम स्वर होते हैं उसका क्या होता है, उसका पूर्व प्रयोग होता है। यानी पहले वह होता है जब समस्त पद बनाएंगे। जैसे ये विग्रह पद दे रखा है, शिवश्च केशवश्च। अब देखिए जो शिव लिखा हुआ है इसमें कम स्वर है, ई और ए। केशवश्च इसमें देखिए ए, इसमें ए और यहां भी है। तो कहने का मतलब ये बता रहा है कि अल्पाच करम, ये जो सूत्र है ये कहता है कि जिस पद में कम अच और स्वर हो उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों क्या बनेगा इसमें, शिवश्च केशवश्च क्या बनेगा, शिव केशवो। क्या बन जाएगा, शिव केशवो। ठीक है, चलिए अजाद्य दंतम, थर्ड नंबर का सूत्र होगा इसमें अजाद्य दंतम। यह सूत्र कहता है प्यारे साथियों कि अर्थात
जिस पद का प्रथम और अंतिम वर्ण अच हो, इसका बताया गया है। इसमें क्या नियम बताया गया कि जो ये दे रखा है, ये जो विग्रह दे रखा है, इसमें यानी जिस पद का प्रथम और अंतिम वर्ण, यानी जिस पद का प्रथम और अंतिम वर्ण अच हो अर्थात स्वर वर्ण होता है, उसका पूर्व प्रयोग होता है। अब देखिए ये पद है ईसा है, तो इसका देखिए स्टार्टिंग भी स्वर से हो रहा है और जो एंड हो रहा है वो भी किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। तो अर्थात इसका पूर्व प्रयोग होगा, उसके बाद कृष्ण लिखा जाएगा, तो इसका जो विग्रह होगा प्यारे समस्त पद होगा प्यारे साथियों, तो वो क्या बनेगा, इस कृष्ण। इस तरीके से ये मैंने सूत्रों के माध्यम से आपको बताया था। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे कि आगे और करते हैं कंप्लीट। आप देखते हैं प्यारे साथियों, समाहार द्वंद्व समास है, और समाहार का अर्थ मैंने आपको बताया भी था कि जब समाहार यानी समूह अर्थ में, देखिए इस समास का पूर्व प्रयोग समूह अर्थ में होता है, यानी इस समास का जो पूर्व प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है प्यारे साथियों, यानी समूह अर्थ में होता है। तथा इसका समस्त पद अर्थात सामासिक पद नपुंसक लिंग यानी प्रथमा विभक्ति में होता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि समाहार द्वंद्व समास है कि इस समास का पूर्व प्रयोग समूह अर्थ में होता है, तथा इसका समस्त पद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है, यानी प्रथमा विभक्ति में होता है। तो वहां प्यारे साथियों समाहार द्वंद्व समास होता है। एक सूत्र है प्यारे साथियों इसमें, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। सूत्र में ये सूत्र क्या कहता है कि प्राणी के अंगवाची, यानी प्राणी के अंगवाची शब्दों तथा सूर्य अर्थात वाद्य यंत्रों और सेना के अंगवाची शब्दों में समाहार द्वंद्व समास किया जाता है। देखना प्यारे साथियों, यहाँ उदाहरण भी दिए हुए, ये विग्रह पद है और फिर समस्त पद सामासिक पद बना रहे। देखिए पाणी च पादो च तयो समाहार है, पाणी च पादो च यानी पैरों का और हाथों का जो समूह बताया गया है। तो प्यारे साथियों यहाँ ये पानी, इसको वैसे सेम लिखेंगे हम पानी, यहाँ अ उठाएंगे और क्या करेंगे नपुंसक लिंग में करेंगे तो क्या बनेगा पादम, पानी पादम। आगे देखा प्यारे साथियों अयिश्च नकुलश्च तयो समाहार, अयिश्च नकुलश्च तयो समाहार। तो यहाँ प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, देखिए ये अहि और ये नकुल, तो अहि को लिख दो वैसे कि वैसे सेम हो जाएगा अहि नकुलम, ये बन गया। आगे देखना आहारस्य निंद्राश्च तयो समाहार है। तो आपको क्या करना, आहार है, आहार ले लिया हमने और निंद्रा, तो क्या बनेगा निंद्राम। ठीक है, आगे देर क्या प्यारे साथियों संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है, संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है। तो देखिए क्या बनेगा संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है। प्यारे साथियों थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत हो रही थी, ठीक है अब सही है। चलिए आगे देखना यहाँ कि संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है, यानी संज्ञा च
परिभाषा च तयो समार है, तो आपको क्या करना है, संज्ञा। परिभाषा लिखा हुआ है तो क्या होने हो जाएगा, परिभाषम। क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, परिभाषम। दंतास्य ओष्ठोच्च तेसाम समार है, यानी दंत, दंतास्य यानी दांत, ओष्ठोस और ओठ, इनका समूह, तो क्या हो जाएगा, देखिए दंतोष्ठ, दंतोष्टम। क्या बनेगा प्यारे साथियों, दंतोष्टम हो जाएगा सेम, ठीक है। क्या बन जाएगा, दंतोष्टम। यानी यहां क्या हो जाएगा, आ और औ, ओगा, तो यहां बनेगा दंतोष्टम। दंताश्च औष्ठौच तेसाम समार है, तो इसका सामासिक पद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अर्थात समस्त पद क्या बनेगा, दंतोष्टम। वंशी च वीणा च तयो समार है, तो क्या बनेगा, वंशी वीणम। क्या बनेगा, वंशी वीणम। इस तरीके से ही हम करेंगे। यहाँ का क्या नाम है, समस्त पद। यहां तक मैंने कंप्लीट आपको बताया है कि कैसे बनाना है, और समस्त पद दिया हो तो विग्रह पद आपको किस तरीके से करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखो। जंतव्य है, क्या सूत्र है, शुद्र जंतव्य। शुद्र जंतव्य का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु प्राणी होते हैं। देखिए, अर्थात यह लिखा हुआ है कि अर्थात इस सूत्र से छोटे जंतुवाचक, यानी छोटे जंतुवाचक शब्दों में समूह का बोध अर्थात ज्ञान होने पर द्वंद्व समास किया जाता है, अर्थात समाहार द्वंद्व समास किया जाता है। देखिए, युकाश्च लिक्साश्च, तो क्या बनेगा, देखिए जू और लीक होती है, तो देखिए क्या बनेगा, युका लिक्सम। इस तरीके से समस्त पद बन जाएगा इसका। युकाश्च लिक्साश्च, यह है वृश्चिकश्च मूषकश्च। वृश्चिकश्च यानी बिच्छू और मूषकश्च चूहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां पर समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए वृश्चिक, उसको सेम लिखेंगे, और यहां द्वितीय विभक्ति, तो क्या बनेगा, मूषकम। ये समस्त पद बन गया। समस्त पद बनाना बहुत आसान है, विग्रह पद से समस्त पद बनाना बहुत आसान है, और समस्त पद से विग्रह पद बनाना बहुत आसान है। बस इनको समझना पड़ता है हमें, बिना समझे भी नहीं आएगा। देखिए, ऐसाम च विरोध है शाश्वती का है, ऐसाम च विरोध है शाश्वती का, शाश्वती का जिनका जन्मजात क्या होता है, विरोध होता है, यानी बैर होता है, दुश्मनी होती है। ऐसाम च विरोध यानी जिन प्राणियों में जन्मजात बैर भाव होता है, क्या होता है, बैर भाव होता है, बैर भाव की भावना होती है, उनमें समूह अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना कि ऐसाम च विरोध है शाश्वती का है, यानी जिन प्राणियों में जन्मजात बैर भाव होता है, दुश्मनी की भावना होती है, उनमें समूह अर्थ में द्वंद्व समास होता है। देखिए, जैसे सर्पस्य नकुलस्य, यानी सर्प और नेवला के जन्मजात दुश्मनी है, कहीं पर देखेंगे तो आपस में युद्ध चालू हो जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए सर्प नकुलम। क्या बनेगा, सर्प नकुलम। आगे प्यारे साथ काकस से उल्लू से, यानी कौवा और उल्लू के मध्य में, तो देखिए क्या बनेगा, का को लुकम, ये समस्त पद हो जाएगा। सर्पस से मयूर से, जैसे सांप और मोर के बीच में भी बिल्कुल बैर भाव है, यानी जन्मजात दुश्मनी है इनके, जहां दिख जाए वहीं बस, तो क्या होगा, देखिए प्यारे साथियों, सर्प मयूरम। इस तरीके से आज हमने ये समाहार द्वंद्व समास कंप्लीट किया, और
द्वंद्व समास की एक क्लास और होगी जिसमें हम एक्सेस द्वंद्व समास पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम।